हेलो फोक्स, मेरा नाम है सिया राजा श्राव। आज का वीडियो बनाने का मुख्य कारण यह है कि सीबीआईसी ने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पर कुछ डेवलपमेंट किए थे। उन डेवलपमेंट पर अभी रोल आउट हो रहे हैं फीस मैनर। आज उसी के विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं एडवाइजरी वो कौन सा एडवाइजरी है जो सीबीआईसी ने अभी पब्लिश किया है। ये है आपके एडवाइजरी जो सीबीएसई ने 28 जनवरी 2025 को पब्लिश किया है। वो क्या है? ये है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पर कुछ डेवलपमेंट हुए हैं। उन डेवलपमेंट पर अभी फेज मैनर पर अभी एप्लीकेबल हुए हैं अभी फिलहाल के लिए तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश के जीएसटी एप्लीकेंट के ऊपर। और ये लागू 28 जनवरी 2025 से हो चुके हैं। वो डेवलपमेंट क्या क्या है हम लोग देखेंगे। रूल 8, फर्स्ट ऑफ ऑल, रूल रूल 8 है। ये रूल 8 पर कुछ चेंजेस किया। वो रूल 8 ये बोलता है कॉमन पोर्टल फॉर किसके लिए? फॉर बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। ठीक। एंड टेकिंग फोटो ऑफ द एप्लीकेंट अलॉन्ग विद वेरिफिकेशन फॉर। तो ये कैसे हम लोग पता करेगा कि पोर्टल हाई रिस्क पैरामीटर है या लो है? बेस्ड ऑन जो एक्सपीरियंस, जो उसके पास जो डेटा है, उसी के बेसिस पर वो कैलकुलेट करेगा कि वो आपका फाइल जो है वो हाई रिस्क है या फिर लो रिस्क है। अगर लो रिस्क है तो फिर कोई चेंजेस नहीं है। तो फिर आपके पास सिर्फ एज एग्जैक्टली जो आपके पास मेल आता था ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन का, एज इट इज वही रहेगा। कोई चेंजेस नहीं रहेगा उसमें। लिंक आएगा आधार ऑथेंटिकेशन करने का, वो लिंक को क्लिक कीजिएगा। डिजी लॉकर होगा, उसमें अपना साइन कीजिएगा। ऑथेंटिक करने के बाद कुछ समय के बाद आपके पास एक एआरए नंबर जनरेट होकर आ जाएगा। फिर आप अपना एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं बेस्ड ऑन दैट नंबर। ओके। अगर आपका एप्लीकेशन जो फाइल है वो जो है वो अभी हाई में, मतलब हाई रिस्क फैक्टर है वो फाइल, तब उन केसेस पर सिर्फ ओटीपी नहीं आएगा ईमेल में। उसके अगेंस्ट में आपके पास एक लिंक आएगा। जो लिंक जो रहेगा वो लिंक अपॉइंटमेंट का रहेगा। वो अपॉइंटमेंट कहाँ का रहेगा? वो अपॉइंटमेंट जीएसटी सुविधा केंद्र का रहेगा, जहाँ पर ही आपको जाके आधार को ऑथेंटिक कराना होगा और डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन कराना होगा। डॉक्यूमेंट कौन कौन सा है? डॉक्यूमेंट है कि पहला है कि आपका अपॉइंटमेंट जो कंफर्मेशन जो मेल पे रहा है उसका या आप हार्ड कॉपी ले सकते हो या सॉफ्ट कॉपी। दूसरा है जो डिटेल ऑफ जुरिस्डिक्शन इज मेंशन इन द इंटीमेशन ऑफ ईमेल, वो मेंशन करना होगा। वो डाउनलोड करके आपके पास रखना होगा। दोनों जो है ओरिजिनल कॉपीज होना चाहिए। और जो भी तरह का डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया है, जैसे कि ट्रेड लाइसेंस होता है, ठीक है, सके उद्यम आधार, ठीक है, तो इससे आप लोग हम लोग लेके जा सकते हैं। तीसरा है हम लोग का, अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। तो ये सभी चीज आपको कॉपीज लेके जाना होगा टू डू योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन दी जीएसटी सुविधा केंद्र पर ही करना पड़ेगा। तो ये मोरलेस आपका अप टू डेट है। ये हो जाने के बाद ही आपके पास एक एआरएन नंबर आएगा। फिर आप अपना एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हो। चेंजेस और डेवलपमेंट सिर्फ यही है और कुछ नहीं है इसमें। अगर लो है तो सिर्फ ओटीपी आएगा। ओटीपी को आधार ऑथेंटिक कर देना है, आपको एआरएन मिल जाएगा। अगर आपका एप्लीकेशन जो फाइल है बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर वो हाई है, तो फिर आपके पास एक अपॉइंटमेंट का लिंक आएगा, जहां आपको एक अपॉइंटमेंट कराना होगा जीएसटी का, जीएसटी सुविधा केंद्र पर। वहां जाके आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन करना होगा। दूसरा चीज है डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना होगा। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन फोटो रहेगा आपका, पैन रहेगा, आधार रहेगा, ये सभी चीज का डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होगा, वहां वेरीफाई कराना होगा। तो मोरलेस यही है। अभी फिलहाल के लिए ये रोल आउट सिर्फ तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश के जो जीएसटी टैक्स पेयर जो एप्लीकेंट है, सिर्फ उन्हीं के ऊपर अभी लागू हुए हैं। रेस्ट आस्ते आस्ते बेसिस पर फिर वो फेज मैनर पर एप्लीकेबल होंगे काफी जगह पर। ठीक है, तो इसी तरह आप अपना सपोर्ट देते रहिएगा।
मेरे को।